किसी लड़की को थ्रेट बोल देना, किसी लड़की के बारे में 10 चीजें बोलना, मुझे लगता है वो सब चीजें बहुत गलत है। क्योंकि अगर हमारे घर में माँ बहन होंगी और अगर वो किसी के साथ इस तरीके की चीजें होंगी तो हम नहीं चाहेंगे ना कोई उनको आकर ये सब चीजें बोले। तो वो पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली सारी ऑडियंस के मैं खिलाफ जाके भी अगर मुझे बोलना पड़े तो वो गलत है। दोनों में डिस्प्यूट्स हुए, अभी थर्ड पर्सपेक्टिव भी आ रहा है, लोग बाहर से, एल्विश ने भी रिसेंटली कुछ चीजों में बोल दिया, ठीक है। तो आप भाइयों में लड़ाई करा रहे चीजें, तो वो लोग भी एक्सप्लोर कर रहे थे, वो लोग भी डेट कर रहे थे, जो भी चीजें चल रही थी उन लोगों के बीच में, एक पॉइंट पे उनको चीजें उतनी कंपैटिबल नहीं लगी तो वो लोग सेपरेट हो गए। But do you think Digvijay is a soft target, which a lot of people are thinking? In the show, कलर्स उनको कहीं ना कहीं टारगेट, बिकॉज़ अगर आप देखो दिग्विजय करता ही है मतलब। But do you think करणवीर उनका इंटेंशन है दिग्विजय को? नहीं, करणवीर मुझे लगता है बहुत सॉलिड इंसान लगता है यार मेरे को, वो बहुत। हाय, माय नेम इज सचिन शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट गाय। लेट्स गो। आपको पता है एक पॉडकास्ट था समय रैना का, क्योंकि आपने उनका नाम मेंशन किया है, तो उन्होंने पूछा कि उनके लिए जो लाइफ में सबसे बड़ा किक है वो ये है कि वो चाहते हैं कि बिकॉज अभी तो सबकी लाइफ अनसर्टेन हो गई है, आप यंग हो आप ओल्ड, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, जब बुलावा है आपको जाना है। तो उनका उनका किक ये है कि मैं इतना पैसा कमाऊं कि मैं मेरे माँ बाप को बेस्ट से बेस्ट होटल में रखूं और घुमाऊं, ये उनके लाइफ का किक है। आपके लाइफ का किक क्या है? यार ये तो काफी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं इसके बाद ये सेम चीज बोलूंगा तो बहुत ही ऐसा लगेगा ठीक है ना, आपके दिल से जो मुझे वही है कि मेरे को मेरी फैमिली को सेटल करना है बॉम्बे में, ये मेरा सबसे बड़ा सपना है। और जो जल्दी पूरा होगा, बहुत जल्दी पूरा होगा, है ना। एंड मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ पे उतना ज्यादा बिलीव नहीं करता। मुझे चाहिए बड़ी गाड़ियां, महंगे घर, ये सब सारी चीजें, इट इज ऑल मटेरियलिस्टिक, आई नो, ठीक है। मैं कहीं अपने साथ नहीं ले जाऊंगा ये सब चीजों के लिए तो मेहनत करनी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ का किक ये है, जो लोग मेरे साथ हैं वो लोग मेरे साथ मेरी सक्सेस एंजॉय करने चाहिए, मेरे से कभी जेलस फील नहीं। अच्छा, दोस्त जो होते हैं ना वो आपके साथ, जैसे मैं दिग्विजय के लिए बहुत खुश हूँ कि वो बिग बॉस पे आ गया यार, अच्छी बात है, मतलब उसको जो वो डिजर्व करता था वो उसको मिल गया। आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम, ठीक है। मुझे उस चीज से कोई भी जेलसी, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है यार, बिग बॉस पे वो चला गया मैंने और ये सब बचपने में होती है सब चीजें, है ना। मजाक मस्ती में भले हम एक दूसरे को बोल दें जो भी 2-4 बातें, बट आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। और वो उसको मिलना चाहिए था इस मोमेंट पे कि उसके साथ इतना सीन हो गया था इसके लिए। और कुछ लोगों की डेस्टिनी में ना कुछ चीजें ही होती हैं जो उनको फिक्स कर सकते हैं। तो बिग बॉस था उसकी लाइफ में जो अभी उसको सही फील करा सकता था, ड्राइव करने के लिए ना, बोलो ना किक, सो किक बिग बॉस से मिली। राइट। अच्छा, अभी मैं कुछ सवाल आपको बिग बॉस से पूछूंगी, जितना आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो आपके ऊपर है। तो मुझे सबसे पहले बात बताओ, जब दिग्विजय ने आपको ये बात बताई कि आप कशिश के टच में हो या दिग्विजय के टच में? दोनों के टच में। तो जब बट आई थिंक दिग्विजय थोड़े ज्यादा क्लोज है। हाँ, मतलब दिग्विजय के साथ कैसा है कि हमारा गुड सीन है काफी। तो जब दोनों ने आपको बात बताई स्टार्टिंग में, दिग्विजय क्या उन्होंने बताया कि मैं जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ? उसने मेरे को क्या किया पता है, दिवाली चल रही थी, वैनिटी से वीडियो कॉल किया सीधा, भाई आ गया है। मैं कहा क्या, कहाँ पर है? बोलता यार भाई बस आ गया। तब यार, और उसके बाद पता है मुझे ना 15 मिनट तक बहुत खुशी होने लगी उसके लिए। यार ये तो, अच्छा, उसके पहले आपको कुछ आइडिया नहीं मुझे नहीं पता। उसका ना बहुत एंड मोमेंट पे लॉक हुई थी चीजें, और उसने सबसे पहले वीडियो कॉल मुझे किया था उधर से, वैनिटी से। तो लगा तेरे को पहले बोल रहा हूँ। फिर उसने मेरे को पूछा कि यार कैसे करूँ एंटरटेन, यार क्या करूँ, कुछ बता यार। मैंने बोला जैसा तू था स्प्लिट्स में, रोडीज पे तेरे को लोगों ने इसलिए प्यार दिया था क्योंकि तू जैसा पर्सनैलिटी तूने वैसे अपनी पर्सनैलिटी दिखाई है। मुझे लगता है कि सारी बातें एक तरफ, बी रियल, आई थिंक दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग यू कैन डू इन द शो। एंड लोग रियल पर्सनैलिटी से रिलेट करते हैं। एंड और वो मुझे लगता है काफी हद तक बढ़िया खेल भी रहा है शो में। वो जैसा है वैसा रह रहा है, मतलब चाहे लोग 10 बातें कुछ भी बोले इधर की, बट वो बहुत अच्छा कर रहा है। राइट। What about Kashish? Did Kashish inform you? आपने उनको डायरेक्ट? कशिश ने नहीं इन्फॉर्म किया। एंड वो शायद शी मस्ट बी बिजी, क्योंकि क्या होता है ना कि 10 चीजें करनी होती है बिग बॉस में जाने से पहले, अपने वीडियो बाइट्स, कॉस्ट्यूम्स, ये सब सारी चीजें, तो इंसान बिजी होता है। और मुझे लगता है कि मेरा और कशिश का जो फ्रेंडशिप है वो तो वैसे ही रहने वाला है जैसा है। एंड हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों ना बहुत न्यूट्रल स्पेस वाले लोग हैं, कि हम लोग एक दूसरे से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, बट दोस्त हैं। राइट। बट मुझे सचिन एक बात बता, थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफ कोर्स जब स्प्लिट्सविला में वो सीन हुआ था कि कशिश चूज मनी एंड दिग्विजय का सपना टूटा, तब रातों रात डेफिनेटली कशिश जो है नेगेटिव लाइट में आ गई। बट उसके बाद जब एक टाइम बीता और सबने सोचा कि ठीक है, अब कशिश की प्रायोरिटी पैसा थी और दिग्विजय को जो उनके बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे, तो उसने पैसों को चुना, तो गलत नहीं किया। तो ये जो बातें इतनी आउट ऑफ द प्रोपोर्शन हो गई, जो बहुत ही शायद 1-2 कलेश से सुधर सकती थी, इसके लिए मतलब किसने मैच्योरली रिएक्ट नहीं किया? ये बातें इतनी आउट ऑफ प्रोपोर्शन किस वजह से ज्यादा हुई?
यार मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना कि ऑडियंस का पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा होता है ना। तो ऑडियंस ने जो भी रिएक्ट किया उस टाइम पे वो उनको सही लगा, राइट है। एंड किसी लड़की को थ्रेट बोल देना, किसी लड़की के बारे में 10 चीजें बोलना, मुझे लगता है वो सब चीजें बहुत गलत है। क्योंकि अगर हमारे घर में माँ बहन होंगी और अगर वो किसी के साथ इस तरीके की चीजें होंगी तो हम नहीं चाहेंगे ना कोई उनको आकर ये सब चीजें बोले। तो वो पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली सारी ऑडियंस के मैं खिलाफ जाके भी अगर मुझे बोलना पड़े तो वो गलत थे, राइट है। बट यस, सपोर्टिंग दिग्विजय एट दैट पॉइंट, क्योंकि वो बहुत गलत ही हुआ था उसके साथ। हम भी खड़े थे फिनाले में, हमको भी पता है कि कितना बुरा लगता है जब व्हेन यू आर क्लोज टू फिनाले एंड ट्रॉफी के एकदम करीब और कोई ऐसा कर दे तो बहुत बुरा फील होता है। तो मैं उसको भी समझता हूँ। कहीं ना कहीं पे विवाद सारे इसलिए बने क्योंकि ऑडियंस ने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया, सबके थर्ड ओपिनियन अलग से आए। किसी ने इंटरव्यू में कुछ बोला है, किसी ने कुछ सुना, दिग्विजय ने कुछ देखा, समझ रहे ना कि वो जो मिक्स्ड कॉन्वर्सेशन हो गई ना, उसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा आग लग गई। पर कहते हैं अगेन लाइक जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज वो लोग बिग बॉस पे है ना दोनों, तो जो हुआ, मैंने पता है कशिश को सामने बिठाकर ये बोला था, मुझे अभी भी याद है। हम दोनों बैठे हुए थे एक दूसरे के आमने सामने, बोला पता है कशिश कुछ चीजें तू जो हेट डील कर रही है, मिला था उसको उस टाइम पे, जो भी तू हेट अभी डील कर रही है ना, क्या पता तू बिग बॉस पे आ जाए। क्योंकि लोग इसको, मैं तो पॉजिटिवली सोचता हूँ ना यार, अगर इससे तेरा क्या कन्वर्जन हो सकता है, तो वो बिग बॉस पे आ गई। राइट। तो आपके हिसाब से दिग्विजय कशिश में से कोई सही कोई गलत नहीं था? डू यू थिंक इट इज मोर ऑफ सिचुएशन? सही गलत इन रियल लाइफ मेरे लिए ऐसा है कि नजरिया होता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, क्या पता मेरे मानने से, मानने बोलते हैं ना, हाँ, मेरे मानने से ये चीज सही हो, बट सामने वाले को वो चीज सही ना लगे। वो मेरा पर्सपेक्टिव है जो मैं बोल रहा हूँ, पर सामने वाला बोल रहा है कि नहीं यार मुझे लगता है तू गलत है इस चीज में। अब इसमें तू गलत और मैं सही हूँ, उसमें कौन सही है? ये दोनों के पर्सपेक्टिव है। जी। बाकी ऑडियंस का जो गेम है ना सारा, वो कब चेंज होता है आपको पता भी नहीं चलता। आज लोग प्यार कर रहे हैं ना कशिश को भी, क्योंकि भाई वो अच्छा कर रही है शो में, वो उतनी अच्छी बातें कर रही है, वो सबको नाप देती है अच्छे से। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो उसका है। रजत दलाल को चुप करवा दिया तो पहली फीमेल कंटेस्टेंट। तो भाई वो तगड़ी है भाई। मेरे को लगता है कि कशिश किसी के लिए बहुत ही बड़ा कंपटीशन हो सकती है, चाहे घर में वो कोई भी हो। अब ये इतना ब्लंट स्टेटमेंट मैंने दे दिया, इसका मतलब समझ सकते हो क्या औकात रखती है शो। जी, आखिरी कुछ सवाल। जब आपने उनको स्टेज पे देखा था दोनों को, ठीक है, कशिश बहुत ज्यादा लड़ रही थी, दिग्विजय थोड़ा भी चुप हो रहा था, आपको रियल लगा या फेक लगा? रियल था यार, रियल था। दोनों को जानता हूँ मैं। और कशिश का वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर देखो मेरा तो हो गया, अगर इनका हो गया वो तो समझ रहे ना कि वो था यार, क्योंकि इन दोनों के अंदर वो कभी आमने सामने बात नहीं करे, मतलब ऐसे इन सब चीजों के बारे में। और सडनली बिग बॉस में जाके सलमान खान आप खड़े हो और ये सब डिस्कशन हो रहा है, तो काफी डिफिकल्ट तो होता ही है। बट यू नो घर वालों ने बाद में, एक पता नहीं आपने वो एपिसोड देखा है नहीं, एक वो लोग वॉशरूम में कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, तो घर वालों ने कहा कि तुम्हारी शायद पहले से ही कुछ है थोड़ी बहुत मिली भगत, और आप यार ये लोग पता है कैसा है कि कई बार ना कॉन्टेक्स्ट समझते नहीं है। उसने ये बोला दिग्विजय ने कि ये स्प्लिट्स वाले नहीं है, मतलब ये लोग नए फेसेस नहीं है भाई, ये लोग एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। इनके साथ गेम का जो दायरा होगा वो बहुत अव्वल दर्जे पे सोचना पड़ेगा। मतलब तुम सीधा स्टेप 10 से भी नहीं शुरू कर सकते और स्टेप 1 से भी नहीं शुरू कर सकते। समवेयर यू हैव टू स्टार्ट इन द मिडिल ना। 6 और 7 से तो शुरू करना पड़ेगा, अपना लेवल तो वहां पहुंचाना पड़ेगा। डायरेक्टली अगर तुम 10 बोल दोगे तो उनको डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो भी भाई अपने आप में तुर्रम खान बैठे हुए सब अंदर करके, सबका अपना अपना पर्सनैलिटी, सबके अपनी ईगो इश्यूज हैं, ये सब सारी चीजें। और हुआ भी वैसा, वॉशरूम साफ करने के लिए बोला, उसने मना कर दिया, फिर विवियन ने मना कर दिया, फिर वो भी काम करने लगा, तो 10 चीजें बनती हैं, वो बातें बन जाती हैं। अभी ये जो नोशन चल रहा है कि दिग्विजय ने रजत को धोखा दिया, डू यू थिंक दिग्विजय, स्टार्ट तो उन्होंने बहुत अच्छा किया था, बट ये जो उन्होंने रजत को बोला कि तेरे पे भरोसा नहीं है, व्हाटएवर रीजन, वो रीजन रहे हैं ना। आई थिंक मैंने भी देखे कुछ कुछ एपिसोड्स में जो जहां पर चीजें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि दोनों अगर भाई है तो इतना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए, किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में आप आपस की चीज ना खराब करो। कौन है वो थर्ड पर्सन? विवियन को कॉफी दिया था ना उसको, मतलब अभी तो उनका दोस्ती भी हो गया, which is good। मुझे लगता है कि गेम है, दोस्त कोई नहीं होता है शो पे, ट्रस्ट में, ये बहुत फेयर फैक्ट है। कोई किसी का दोस्त नहीं होता है शो पे, क्योंकि अकेला बंदे ने जीतना लास्ट में, तो किसी को हरा कर ही जीतना पड़ेगा। अगर दोस्ती भी है तो उस दोस्त को भी हरा कर जीतना पड़ेगा, उसके साथ गेम करना पड़ेगा। और कलर्स इतना तगड़ा चैनल है ना, इतने स्ट्रॉन्ग शो मेकर्स हैं, उनको पता है कौन सा पत्ता किस टाइम पे कैसे फेंकना है तो विवाद हो। बट आपको लगता है उन्होंने कोई गलती नहीं की है जो ये बार बार उन्होंने कहा कि मुझे रजत पे भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से बातें फिर थोड़ी बिगड़ गई? हाँ, मतलब
क्योंकि जो हुआ है उसके बेसिस पे बोला है ना उसने भी, भरोसा नहीं है जो चीजें उसने करी, हरकतें करी, जो भी चीजें हुई उसके बेसिस पे उसने बोला है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बात बोल दिया कि भाई ऐसा है बिना किसी रीजन के, रीजन है उसके पीछे, तो वो जायज है उसकी भी चीज। ओके, रजत का नाराज होना और दिग्विजय वो भी जायज है। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि आप बोलोगे नजरिया, हाँ पर्सपेक्टिव की बात, पर्सपेक्टिव। नहीं पर्सपेक्टिव भी नहीं, अभी एक पर्सपेक्टिव तो है ही डेफिनेटली, बट मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में डिस्प्यूट्स हुए, अभी थर्ड पर्सपेक्टिव भी आ रहा है, लोग बाहर से, एल्विश ने भी रिसेंटली कुछ चीजों में बोल दिया, ठीक है, तो आप भाइयों में लड़ाई करा रहे हो एक तरीके से, आप चाहते हो कि उनके फैन जाके उनको गाली दें, इसके फैन उसको गाली दें, आप वही पर्सपेक्टिव कर रहे हो ना क्रिएट। अगर आप उसके भाई हो, रियल भाई, तो सपोर्ट करो दोनों को, बोलो यार सही से खेलें, हम चाहते हैं इस तरीके से। मैं तो ये चाहता हूँ कि वो दोनों मिलकर खेले और गेम बनाए यार अच्छी। अगर रिवेलरी रखनी है तो फिर रखो ऐसे कि दोस्त मत बोलो एक दूसरे को, पर दुश्मन रहो ना, बीच का कुछ नहीं होता है, तो दोस्त होता है, दुश्मन होता है, या कुछ भी नहीं होता है। ये जो पूरा दिग्विजय और उन्नति का मैटर हुआ था, देखो मैं तो एक्चुअली उतना दिग्विजय और उन्नति के रिलेशन को नहीं जानती, बट मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे जहाँ पे लिखा कि दिग्विजय और उन्नति ने कई सारे इंटरव्यू में ये भी कहा था कि दे आर सिंगल, मतलब ऐसा कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। उन्होंने स्टार्टिंग से ही ये पर्सपेक्टिव रखा है, बिकॉज क्या होता है कि वो लोग इस रियलिटी में रहना चाहते थे, क्योंकि मैंने उन्नति को भी समझाया था और दिग्विजय को भी बोला था इन द बिगनिंग की, मैं कहा शो के बाद ना चीजें थोड़ी लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं, बट प्रैक्टिकल तरीके से देखना कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है चीजें, तो वो लोग भी एक्सप्लोर कर रहे थे, वो लोग भी डेट कर रहे थे, जो भी चीजें चल रही थी उन लोगों के बीच में, एक पॉइंट पे उनको चीजें उतनी कंपैटिबल नहीं लगी, तो वो लोग सेपरेट हो गए, उसमें गलत किया है। अब इसमें ना तो दिग्विजय गलत है ना उन्नति गलत है, जब तुम लोग खुद ही बोल रहे हो कि हम लोग दोस्त हैं या फिर ये सब सारी चीजें, तो वहां पे कुछ रॉन्ग पर्सपेक्टिव है ही नहीं ना, कि कुछ गलत सही नहीं है वहां पे। बट मुझे इतना ऐसा लगता है कि यार उन दोनों की जो चीजें हैं वो दोनों आपस में सॉर्ट आउट करें मैच्योरिटी से, आफ्टर द शो है जैसे भी चीजें हैं वो क्लियर करके गया है नहीं करके गया, जो भी चीजें हैं तो वो सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाए तो बेहतर है ना। हम दोस्त तो यही चाहेंगे, हम तो ये नहीं चाहेंगे कि ये काम करें, इनका विवाद बने, इनके लोग मजाक बनाएं, इनके एडिट्स बनाएं, फैन पेजेस एक दूसरे को गालियां करें, क्यों चाहेंगे ये सब सारी चीजें। डू यू थिंक दिग्विजय इज अ सॉफ्ट टारगेट व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि In the show? कलर्स उनको कहीं ना कहीं टारगेट, बिकॉज़ अगर आप देखो दिग्विजय करता ही है, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि उसकी फुटेज में एपिसोड मेन एपिसोड में से फुटेज उड़ा देते हैं, ऐसा बोल देता है, इतना तीखा बोल देता है कि भाई फुटेज उड़ानी पड़ जाती है बिग बॉस को, तो ये तो हो ही रहा है ना, मतलब थोड़ा फिर तुम बोलते हो कि शो को बायस मत बोलो, ऑडियंस को तुम सेम क्लू दे रहे हो, आप प्रोमो में दिखा रहे हो, लोगों को इंसिस्ट करने के लिए मुद्दा मेन एपिसोड में आएगा और वो मेन एपिसोड में वो मुद्दा नहीं है, तो कितना गलत इंप्रेशन जाता है शो का। आपने प्रोमो में क्यों डाला वो चीज, लोगों को इंसिस्ट करने के लिए ताकि वो एपिसोड देखें, आपका टीआरपी बढ़ेगा, ओके वेल एंड गुड, आई सपोर्ट दैट, ठीक है, बट रखो ना फिर वो मुद्दे ताकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी लोगों को समझ में आए। तो बेचारा कुछ बोलने जाता है बिग बॉस घर से बोल देते हैं दिग्विजय अपना स्माइल कैसा है, तो मुझे लगता है कि करते हैं, और मुझे लगता है कि जब ऐसा होता है ना वो इंसान बाद में चमकता है। आखिरी दो सवाल पूछूंगी, डू यू थिंक दिग्विजय ने क्योंकि घर में जाते ही कह दिया था मुझे विविन नहीं पसंद, कुछ उन्होंने बोला था विविन तो कलर से लड़ रहा है तो मैं तो लगता है आपको असल में पंगे वहीं से शुरू हुए क्योंकि डायरेक्ट लाडले को टारगेट कर दिया? टारगेट नहीं है, जो उसके मन में था उसने बोला है ना, जो उसके मन में था उसने बोला, और हाँ वो करता है उस चीज को, जो बोलता है वो करता है, तो आई थिंक सही है अपनी जगह। तो आप विविन और दिग्विजय की रैवलरी कितना एंजॉय करते हो, या आपके साथ ऐसा रैवलरी जैसा कुछ है भी नहीं फिलहाल? तो मतलब उतना ग्रेट तरीके से वो लोग नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। अविनाश और दिग्विजय वाला केस मैंने देखा, बहुत ही स्टूपिड केस था, उसने धक्का मार दिया उसको, वो भी बहुत मतलब बदतमीजी हो गई ना एक तरीके से, कि वो पहले धक्का मतलब वो उसके मुंह पे चढ़ा था तो उसने पीछे किया, तो उसने देखा जब भागते हो कैसा धक्का, वो गिर भी गया, तो फिजिकल फाइट्स में किसी एक बंदे को लग भी गई। ये लोग या तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ते हैं या फिर इनका दिमाग सही जगह पे है नहीं, और फ्रस्ट्रेशन होती है, हमारे भी झगड़े हुए हैं, हमारी भी लड़ाइयाँ हुई है, रोडीज तो वो होता है, वो जाहिर सी बात है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज नहीं होनी चाहिए। Lastly, everyone is saying that दिग्विजय more or less करणवीर के माउथपीस बन गए, असिस्टेंट बन गए। ये लोगों की कहने वाली बात है, मुझे लगता है कि वो अपना गेम बहुत अच्छे से समझता है और वो अच्छा करेगा। But do you think करणवीर उनका इंटेंशन है दिग्विजय को? नहीं, करणवीर मुझे लगता है बहुत सॉलिड इंसान लगता है मेरे को, वो बहुत जेन्युइन बंदा लगता है वो पूरे शो में, कहीं ना कहीं पे ना एटलीस्ट वो अपनी जो चीजें बोलनी होती है वो बोलता भी है, या फिर कभी कभी उसको ऐसा भी लगता है कि ये चीज मेरे लिए उतने अच्छे से वर्कआउट नहीं कर रही, तो वो अपना पेस भी चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है। रिश्ते जिसके साथ है वो निभाता भी है, किसी के साथ नहीं है, अब उनके साथ देखो स्टार्टिंग से विवेन उससे नहीं बन रही है तो उसकी नहीं बनी अभी तक, मतलब ही इज कीपिंग इट रियल दैट वे, राइट। सो वही चीज है कि वो बंदा मेरे को काफी जेन्युइन लगता है। दिग्विजय के अलावा कौन अच्छा लगता है? दिग्विजय और कशिश के अलावा मुझे विवियन, कशिश, रजत, ईशा,
ये लोग पसंद, अविनाश में ठीक है मतलब लेकिन ये मतलब अविनाश पसंद है या नहीं है वो मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। किसी किसी जगह पे मेरे को वो सही लगता है, किसी किसी जगह पे एकदम फुद्दू ही लगता है, तो वो मेरे को ना वो बहुत मिक्स पर्सनालिटी लगता है, मतलब ही इज नॉट बीइंग वेरी रियल, इसलिए वो चीजें ना डाउट आ जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना शो, हमने खुद ने भी किए हैं, तो हमको पता चलता है कि कौन बंदा क्या कर रहा है किस टाइम पे, किसकी क्या समझ है। तो उसकी समझ विवियन जितनी स्ट्रांग नहीं है, विवियन समझदार बहुत है कहीं ना कहीं पे। चलो अब देखते हैं बिग बॉस 19 में अगर आप आओ तो आप भी और कुछ कमाल तो guys, इस बार सिर्फ शो नहीं करना है, जीतने के लिए करना है, जीतने के लिए करना है। चलो अपने फैंस को, व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? तो गाइस थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ, मैं लगता है कि मुझे कभी कभी कि मैं उतनी चीजें डिजर्व नहीं करता जितना आप मुझे प्यार दे देते हो, या फिर मैं इसको बड़प्पन समझूं आप लोगों का। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, बहुत सारी नई चीजें आ रही हैं, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी और बोर नहीं करना चाहता, क्योंकि एक महीना थोड़ा ठंडा हो गया पिछला दिवाली वाली के चक्कर में। सो अभी आप लोगों को थोड़ा वार्म करते हैं, नए एपिसोड्स आ रहे हैं एंड फिक्शनल कुछ चीजें आ रही हैं, कुछ म्यूजिक वीडियोस पे काम कर रहे हैं, सो जस्ट वेट फॉर इट, मजा आएगा और धूम मचाने वाले हैं हम लोग। लेट्स गो सचिन आर्मी।